बड़े लड़ैया महोबे वाले इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। ये पंक्तियां आज भी बुंदेलखंड की हवा में गूंजती हैं। तो आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो है बुंदेलखंड के दो महान योद्धाओं आल्हा और ऊदल की वीर गाथा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये शौर्य, पराक्रम और त्याग की एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से लोगों की जुबान पर जिंदा है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। मतलब ये कोई एक पत्थर पर लिखी हुई तारीख नहीं है, ये लोक साहित्य है, ऐतिहासिक काव्य है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपराएं हैं। इनमें सबसे अहम है महाकवि जगनिक का लिखा आल्हा खंड। आल्हा खंड, इसे परमाल रासो भी कहते हैं ना। हाँ, कुछ विद्वान इसे उसी का एक हिस्सा मानते हैं। तो चलिए इन कहानियों और इतिहास के धागों को जोड़कर देखते हैं कि बुंदेलखंड की इस वीर भूमि में जन्मे इन दो शूरवीर भाइयों की तस्वीर कैसी बनती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये आल्हा और ऊदल थे कौन, मतलब इनका परिवार, इनका राज्य, वो जमाना कैसा था। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी की। 12वीं सदी। हाँ, उस दौर में बुंदेलखंड में चंदेल वंश का राज था और उनकी राजधानी थी महोबा। ये वही चंदेल राजा हैं जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। अच्छा, तो मतलब काफी शक्तिशाली राजवंश था। बहुत ज्यादा। और आल्हा उदल इसी चंदेल राजा परमार्ददेव, जिन्हें इतिहास में राजा परमाल के नाम से जाना जाता है, उनके सबसे भरोसेमंद सामंत थे। अच्छा, सामंत शब्द को अगर आज के जमाने में समझना हो तो क्या हम उन्हें एक तरह का गवर्नर या सेनापति समझ सकते हैं? बिल्कुल, आप उन्हें सेनापति और जागीरदार का मिला जुला रूप समझ सकते हैं। मतलब वो राजा के प्रति वफादार होते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी सेना के साथ युद्ध में जाते थे। आला उदल के पिता जसराज और चाचा बच्छराज दोनों ही राजा परमाल के सबसे बड़े सेनापतियों में से थे। तो ये पूरा परिवार ही योद्धाओं का था। हाँ, इनकी माँ का नाम देवलदे था और इनके चचेरे भाई मलखान और सुलखे वो भी जबरदस्त योद्धा थे। मतलब शौर्य तो इनके खून में था। लेकिन मैंने सुना है कि इनके पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ, एक लड़ाई में जसराज वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद राजा परमाल ने एक राजा का ही नहीं बल्कि एक पिता का भी फर्ज निभाया। अच्छा। वो अनाथ हो चुके आला और उदल को अपने महल ले आए और रानी मल्लिना ने उनका पालन पोषण अपने सगे बेटे राजकुमार ब्रह्मजीत की तरह किया। यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी किरदार की एंट्री होती है। रानी मल्लिना का भाई माहिल। जो कहानियां हम तक पहुंची हैं वो बताती हैं कि वो एक बहुत ही मतलब चालाक और ईर्ष्यालु इंसान था। और माहिल सिर्फ एक ईर्ष्यालु मामा नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो वो उस दरबारी राजनीति और अंदरूनी कलह का प्रतीक है जो अक्सर बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक साबित होती है। सही बात है। इतिहास गवाह है, कई बड़े बड़े साम्राज्य बाहरी हमलों से नहीं बल्कि अंदर की साजिशों से टूटे हैं। और माहिल का किरदार वो पूरी कहानी में बार बार आग में घी डालने का काम करता है और राजा परमाल को उन भाइयों के खिलाफ भड़काता रहता है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये राजमहल की साजिशें चल रही थीं, लेकिन इन भाइयों की असल पहचान तो मैदानी जंग में थी। और सुनने में आता है कि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बहुत ज्यादा। बड़ा भाई आला वो स्वभाव से बहुत शांत, गंभीर और न्यायप्रिय था। उसे बेवजह का खून खराबा पसंद नहीं था। अच्छा। कहते हैं कि वो तो युद्ध से नफरत करता था, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म से बंधा हुआ था, उसे लड़ना पड़ता था। और छोटा भाई उदल, वो कैसा था? उदल बिल्कुल इसके उलट था। वो तूफान की तरह था, जोशीला, आक्रामक और जिसे युद्ध में ही आनंद आता था। उसकी वीरता के किस्से तो मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाए। बुंदेलखंड में आज भी कहा जाता है कि ज्यादातर लड़ाइयों का पूरा दारोमदार अकेले उदल के कंधों पर होता था। और इसी वीरता का जिक्र महाकवि जगनिक ने अपने आला खंड में किया है। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये तो एक महाकाव्य है। बिल्कुल, ये उस रासो काव्य परंपरा का एक बेहतरीन नमूना है जिसमें चारण और भाट कवि अपने राजाओं के शौर्य का गुणगान करते थे। ये सिर्फ कविताएं नहीं थी, ये उस दौर का मौखिक इतिहास थी जो लोगों में जोश भरती थी। हाँ, और आला खंड में ऐसी 52 लड़ाइयों का जिक्र है जो इन भाइयों ने लड़ी। 52 लड़ाइयां? ये तो बहुत ज्यादा है। इन लड़ाइयों की वजह क्या होती थी? क्या ये सब राज्य विस्तार के लिए थी? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ज्यादातर लड़ाइयों की वजह आज के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली लगती हैं। जैसे कभी किसी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो युद्ध छिड़ गया। कभी किसी राजा ने दूसरे राजा के कीमती घोड़े की मांग कर दी और उसने मना कर दिया तो सेनाएं आमने सामने आ गई।
उस दौर में आन बान और शान की लड़ाई ज्यादा थी। मतलब शादियां भी किसी जंग से कम नहीं होती थीं। बिल्कुल खूनी जंग से कम नहीं। इसका कोई दिलचस्प किस्सा है स्रोतों में? सबसे मशहूर किस्सा है मांडवगढ़ की लड़ाई का। इसकी वजह थी रानी मलिना का नौलखा हार। एक हार? हाँ, एक हार। मामा माहिल ने फिर अपनी चाल चली। उसने मांडवगढ़ के राजा करिया राय को जाकर भड़काया कि महोबा की रानी के पास एक ऐसा हार है जिसकी कोई कीमत नहीं और उसे बाहुबल से ही हासिल किया जा सकता है। ये कमाल की बात है कि उस दौर में सम्मान और चीजों की कीमत जान से ज्यादा थी। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। और जंग छिड़ी। करिया राय ने महोबा पर हमला कर दिया। ये लड़ाई इसलिए भी अहम थी क्योंकि करिया राय ही वो राजा था जिसने आला उदल के पिता जसराज की हत्या की थी। ओहो, तो ये तो फिर बदले की लड़ाई भी बन गई। हाँ, और इसी लड़ाई में उदल ने न सिर्फ महोबा की रक्षा की बल्कि अपने पिता के हत्यारे करिया राय का सिर काटकर अपनी मां के चरणों में रखकर अपना बदला पूरा किया। इन्हीं किस्सों की वजह से शायद आल्हा गायन की परंपरा आज भी जिंदा है। बिल्कुल, खासकर सावन के महीने में जब गांव की चौपालों पर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ ये वीर गाथा गाई जाती है तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, पृथ्वीराज चौहान से टकराव। ये वो दौर था जब दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान का परचम लहरा रहा था। हाँ, 12वीं सदी का उत्तर भारत एक तरह से पृथ्वीराज चौहान के दबदबे में था। उन्होंने अपनी दिग्विजय नीति के तहत ज्यादातर बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सिर्फ 2 बड़ी शक्तियां बची थीं जो उनके सामने नहीं झुकी थी। एक कन्नौज के राजा जयचंद और दूसरे महोबा के चंदेल। बिल्कुल, राजा परमार बहुत स्वाभिमानी थे और उन्होंने चौहान की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। जाहिर है ये टकराव तो होना ही था। और मुझे लगता है यहाँ भी मामा माहिल ने अपनी भूमिका निभाई होगी। हमेशा की तरह। कहते हैं कि राजा परमार के घोड़ों की बहुत ख्याति थी। एक बार दिल्ली से आए कुछ सौदागरों ने उन घोड़ों को खरीदने की जिद की। अच्छा। जब मना किया गया तो उन्होंने अपमानजनक बातें कही, जिससे नाराज होकर राजा परमार के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन माहिल ने राजा परमार को इतना भड़काया कि राजा ने गुस्से में आकर अपनी सबसे बड़ी ताकत आल्हा और उदल को ही राज्य से निकाल दिया। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या एक समझदार राजा सच में इतने काबिल सेनापतियों को सिर्फ किसी के भड़काने पर देश निकाला दे सकता है, या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लोक गाथाएं अक्सर कहानी को सरल बनाने के लिए एक खलनायक बना देती हैं और यहाँ वो खलनायक माहिल है। लेकिन ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो हो सकता है कि राजा परमाल को आल्हा उदल की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत से खतरा महसूस होने लगा हो। यह भी हो सकता है कि दरबार में उनके खिलाफ एक बड़ा गुट बन गया हो। अच्छा। वजह जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि महोबा अपनी सबसे मजबूत ढाल के बिना अकेला पड़ गया और इसी मौके का फायदा पृथ्वीराज चौहान ने उठाया। एकदम सही। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह खबर मिली, उन्होंने 1182 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ महोबा पर चढ़ाई कर दी और महोबा पर संकट के बादल छा गए। हाँ, चंदेल सेना ने बहादुरी से सामना किया, लेकिन चौहान की सेना के सामने टिकना मुश्किल था। तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। राजा से ज्यादा रानी मल्हिना को हुआ। उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और तुरंत कन्नौज में शरण लिए हुए आल्हा उदल को संदेश भिजवाया। क्या कहलवाया उन्होंने? उन्होंने कहलवाया कि जिस महोबे की तुम गोद में खेले, आज वही महोबा विदेशी के पैरों तले रौंदा जा रहा है। अगर तुम्हारी भुजाओं में बल हो तो आकर अपनी मातृभूमि की लाज बचाओ। ये संदेश सुनकर तो उनका खून खौल उठा होगा। बिल्कुल, वो अपना अपमान भूलकर फौरन महोबा की रक्षा के लिए लौट आए। और फिर वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे बैरागढ़ की लड़ाई भी कहते हैं। हाँ, और वो युद्ध बहुत बहुत भीषण था। आला उदल के वापस आने से चंदेल सेना में जैसे नई जान आ गई, लेकिन यही युद्ध उदल के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। ओहो। लड़ाई के दौरान पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े सेनापति चामुंड राय ने उदल को अकेले पाकर धोखे से उनकी पीठ पर वार कर दिया। उदल की मृत्यु, ये तो कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। भाई की मौत की खबर सुनकर आल्हा पर क्या बीती होगी? जो शांत और गंभीर आला युद्ध से नफरत करता था, भाई की मौत ने उसे एक ज्वालामुखी में बदल दिया। वो प्रतिशोध की ऐसी आग में जले कि उन्होंने अकेले ही पृथ्वीराज चौहान की सेना में कोहरा मचा दिया। लोक गाथाओं में वर्णन है कि उनके प्रहार के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने पूरी सेना को तहस नहस कर दिया होगा। बिल्कुल, और खुद पृथ्वीराज चौहान को भी बुरी तरह घायल कर दिया। अच्छा। कहानी के अनुसार जब आल्हा अपनी तलवार से घायल पृथ्वीराज चौहान का वध करने ही वाले थे, तभी वहां उनके गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए।
उनके गुरु। हाँ, उन्होंने आल्हा का हाथ पकड़ लिया और कहा, आल्हा बस करो, एक वीर का धर्म क्षमा करना भी होता है। तुमने अपनी वीरता साबित कर दी, अब इस प्रतिशोध की अग्नि को शांत करो। गुरु का आदेश, ये तो मानना ही पड़ता। आल्हा ने अपनी तलवार रोक ली और पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। लेकिन अपने भाई ऊदल को खोने का दुख इतना गहरा था कि उस दिन के बाद उनका दुनिया से मोह भंग हो गया। उन्होंने संन्यास ले लिया। हाँ, हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और युद्ध से संन्यास लेकर वैरागी हो गए। इसके बाद आल्हा कहाँ गए? क्या इतिहास में इसका कोई जिक्र है? नहीं, ऐतिहासिक रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता और यहीं से इतिहास खत्म होता है और किंवदंती शुरू होती है। उनके अमर होने की कहानी, हाँ, मैंने भी सुना है इस बारे में। महर की मां शारदा देवी के मंदिर से जुड़ी कहानी है ये। मान्यता यही है कि आल्हा को मां शारदा से अमरता का वरदान मिला था। कहा जाता है कि घने जंगलों के बीच इस मंदिर की खोज सबसे पहले आल्हा ने ही की थी और यहाँ 12 साल तक कठिन तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया था। तो क्या ये मान्यता आज भी इतनी ही मजबूत है? मतलब क्या महर मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं? ये सिर्फ मान्यता नहीं, वहां के लोगों के लिए एक जीवित सत्य है। अच्छा, वो पूरे विश्वास से कहते हैं कि आज भी हर रात जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो सबसे पहले आल्हा और ऊदल ही अदृश्य रूप में आकर मां की पूजा और आरती करते हैं। और सुबह इसके प्रमाण भी मिलते हैं? हाँ, सुबह जब पुजारी गर्भगृह के दरवाजे खोलते हैं तो उन्हें वहां ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, पूजा होने के प्रमाण मिलते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान नहीं, सिर्फ आस्था ही समझ सकती है। वाकई ये सोचना भी अद्भुत है। आल्हा ऊदल की गाथा सिर्फ युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है, इसमें कर्तव्य है, भाईचारा है, धोखा है और अंत में वैराग्य भी है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक इंसानी कहानी है और इस कहानी का प्रभाव देखिए, ये सिर्फ बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रही। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए आल्हा गायन का इस्तेमाल किया। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भी आल्हा गाने वाले शामिल थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो अंग्रेजों वाली है। हाँ, वो तो कमाल है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने अपने भारतीय सैनिकों, खासकर उत्तर भारत की रेजिमेंट में जोश भरने के लिए आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक स्थानीय लोक गाथा में इतनी ताकत थी कि एक औपनिवेशिक शक्ति ने भी उसकी अहमियत को समझा। ये किसी कहानी की सार्वभौमिक अपील का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि शौर्य और वीरता की भाषा एक ही होती है, चाहे वो भारत का एक छोटा सा राज्य हो या यूरोप का विश्व युद्ध। सही बात है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास और लोक कथाओं के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। जो मौखिक परंपरा में जीवित है वो कभी-कभी लिखे हुए ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो आज की इस चर्चा से जो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है वो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जब चंदेल